चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त परसवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। सब निश्चित तौर पर ये चांगोटोला ब्लॉक है, यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है अवैध रेत उत्खनन, मनकुंवर का टूटना, कुमझर से परसवाड़ा तक की रोड नहीं बनना, जिसमें एक महिला गड्ढों के कारण सिर के बल गिर के ख़त्म भी हो गई। साथ में यहाँ की अवैध उत्खनन के चलते आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, यहाँ का गुंडों का हमेशा साम्राज्य बना रहना और यहाँ पे किसानों की दुर्दशा, समर्थन मूल्य नहीं मिलना। और यहाँ जब ओलावृष्टि हुई थी तो चिन्हित करके किसानों को उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसे का वितरण करना, बहुत सारे मुद्दे इस चांगोटोला क्षेत्र के हैं। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे युवा बेरोजगारों का, उनके रोजगार का हनन हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है और साथ में यहाँ किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नज़र नहीं आती। एक मंत्री के लिए एक ब्लॉक में रोजगार उपलब्ध नहीं कराना, ये सबसे बड़ी विफलता होती है। जनता इस वक्त वैसे ही 18.5 साल के मुख्यमंत्री की घोषणाओं से 22,000 उनकी घोषणाएं जिससे त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो परिवर्तन चाहती है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ इस बालाघाट ज़िले में मंत्री को विशेष तौर पे परिवर्तन के रूप में देखना चाहती है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत विकास आज उनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं लामटा की उनकी अपनी चमचमाती ज़िंदगी, शहर तो बना नहीं, लामटा नाली बनी नहीं, टूटे फूटे मकान बने नहीं, लेकिन बंगला बन गया है, मेरे गरीब का आवास नहीं बना है। यही बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं पे परेशान करते हैं जनता को। आज किसान जिस प्रकार का परेशान है, उसकी एमएसपी, उसका जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ा नहीं, लेकिन अडानी अंबानी की आय बढ़ गई। यहाँ से ट्रेन उनको मिली नहीं आवाजाही के लिए, रोज़गार के लिए, लेकिन मालगाड़ी में इनकी रेत यहाँ से बिकने चली गई। यही सब मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं पे बहुत परेशान करते हैं जनता को। अभी देखा जा रहा है लगातार आप मंत्री जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उन पर? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा रहा है। आयुष मंत्री पे भी लगा रहे हैं आप? आयुष मंत्री पे भी लगा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी पे भी लगा रहा हूँ। मैं तो क्षेत्र की बात करूँगी, क्षेत्रीय विधायक पर आप? निश्चित तौर पे मनकुंवर जाओ, जाके देख लो। मैं बताता हूँ, वहाँ एक तिवारी ठेकेदार था, उससे पेटी कॉन्ट्रैक्टर में ठेका लेने के लिए लामटा में बोला गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, उसने पैसा दिया नहीं, उसको बाहर कर दिया। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया बालाघाट का, उसने लोहा बेच खाया, वो मंत्री जी का आदमी। तीसरी बार वो बन रहा है, जहाँ 9 उसके जो खंड है वो टूट के बनने चाहिए, अभी पूरे नहीं बन रहे हैं, जाके देखिए। और अवैध उत्खनन अगर देखना है आपको, जो भ्रष्टाचार, तो जाके देखिए, सैंक्शन कहीं है घाट, निकल कहीं रही है घाट। और कावरे जी के डंपर नाम से चलते हैं भाई, जरा देखिए ना, शहर तो बना नहीं, बंगला तो बन गया ना, देखिए जा करके। इसमें और क्या वो देना, साक्ष्य देना, बताइए आप। तो उन्होंने तो करोड़ों की सौगात लाई है, इतने भूमि पूजन कर रहे हैं, फिर भी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं लगा रहा हूँ, जनता लगा रही, जनता से पूछ लो। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो जनता की आवाज़ हूँ। जनता जो मेरे से परेशानी बोलेगी वो मैं आपके मीडिया के सामने बोलूँगा। अभी आप मेरे सामने मेरा ले रहे हैं इंटरव्यू, आप जनता का इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कि हाँ क्या क्या परेशानी है, तो बता देंगे कि हमको स्कूल कॉलेज बालाघाट जाना है तो ट्रेन नहीं है। अरे मंत्री जी हो आप, एक मंत्री हो आप, आपको पहले जनता की सुविधा देखनी चाहिए। ये हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर हैं वहाँ पे? छोटा सा एक्सीडेंट होता तो यहाँ से बालाघाट शिफ्ट करना पड़ता है। मंत्री हो आप, आयुष मंत्री हो आप, थोड़ा समझिए भाई साहब। मैं एक सवाल था मेरा, क्षेत्र की जनता क्यों मधु भगत को चुने? ऐसे क्या मुद्दे हैं उनके, या क्षेत्रों को लेकर के ऐसी क्या उनके सपने हैं जो करना चाहते हैं, जिनको जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं? तो किस वजह से आज क्षेत्र की जनता आप पर विश्वास जताए? सबसे पहले तो मेरे किए हुए कार्य को जनता याद कर रही है। जहाँ मैंने शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाया था, बच्चों की शिक्षा मैंने आगे बढ़ाया था, साथ में मैंने इन किसानों के लिए, इनकी मुसीबतों में हमेशा साथ खड़ा रहा। कोरोना का समय आया तो मैं इनके लिए गांव-गांव जाके मास्क बांट रहा था। जब समस्या किसी घर में, परिवार में बाढ़ की आती रही तो मैं वहाँ खड़ा होता रहा।
और इनसे पूछ लीजिए कि मैंने कौन सा रेत का ठेका लिया, मैंने कौन सी शराब के ठेके लिए, मैंने ऐसे कौन से कार्य किए जो जनता मुझे ना पसंद करे। मैं तो जनहित में सर्व समाज सेवकों को सभी लोगों की सेवा करता हूँ, इसलिए जनता मुझे चाहती है। और जनता किस कारण से परेशान है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जनता आगे कमलनाथ जी सरकार क्यों चाहती है, वो संकट में कमलनाथ जी नहीं, संकट जीवन में कभी ना आए, इसलिए कमलनाथ जी ने इतने सारे वचन पत्र लाए हैं। और ये वचन पत्र को जिम्मेदारी से पूर्वक उनका पालन करने का जिम्मेदारी यहाँ से मुझे विधायक बना के भेजेंगी जनता। और मैं भोपाल से इस कार्य को माननीय होने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूँगा। 2014 में आप पर विश्वास जताया क्षेत्र की जनता ने, ऐसे कौन से काम थे जो छूट गए थे जो इस बार अगर आपको जनता विश्वास जिताती तो आप उसे पहले तैयार सबसे पहले जनता ने विश्वास जताया था मेरी सेवा पे, मुझे अवसर दिया तो 90 गांव के बच्चों के लिए मैंने लामटा में कॉलेज खुलवाया। शिवराज सिंह चौहान जी की मेहरबानी थोड़ी ना थी, मेरे विधानसभा क्वेश्चन इतने क्वेश्चन लगे थे कि उनको A+ करके देना पड़ा, तो कॉलेज का निर्माण कराया। सबसे पहले अपनी बेटियों को बालाहट जाने से बचाया। और साथ में वो जो 7 नारी की बात कर रहे हैं, उस समय मेरे को तो दिए नहीं, अब जब उनको दिए तब तक NOC कैंसिल हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भैया जो कहीं ना कहीं पे परेशानियों का सामना कर रही जनता। इसीलिए अगर जनता विधायक बनाती है तो वो कौन सा काम रहेगा जैसे आप शपथ लेने के बाद पहले उस काम को तवज्जो? वचन पत्र में बहुत सारे युवाओं बेरोजगारों के लिए उद्योग नीति है, बैकलॉग 2 लाख नौकरी है। मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने क्षेत्र को दूंगा। तो ये थे परसवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत जी, जिन्होंने कहा कि जो पुराने जो मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा काम किया जाएगा, जो कमलनाथ जी का वचन पत्र है उन पर काम किया जाएगा। और उन्होंने लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। और हमसे चर्चा करते हुए उन्होंने जो यहाँ से अभी भाजपा के विधायक है रामकिशोर कावरे पर, वो आयुष मंत्री भी है, उन पर जमकर निशाना भी साधा। चितरंजन नेरकर, बालाघाट।